बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज जैसा कि 12 सितंबर 2023 है, तो आज USDA की रिपोर्ट ने आना था और वो भी आ चुकी है, लेकिन वो रिपोर्ट मार्केट पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुई। और अगर देखा जाए तो जो स्टॉक शो किया गया है वो 5,50,000 बेल्स का स्टॉक इजाफी दिखाया गया है, जिसकी वजह से जो एक तासुर बना हुआ था कि आइंदा आने वाले दिनों में कॉटन मार्केट प्लस होगी, तो उसका ज़ोर टूटता हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले हम रुई पुट्टी के रेट्स की बात करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो कॉटन फैक्ट्री हैं उसकी और पुट्टी की आमद की जो अराइवल है उसकी क्या पोजीशन है और आइंदा आने वाला हफ़्ता वो कैसा रहेगा, और जो मज़ीद 2 दिन है उसमें क्या पोजीशन बनेगी। तो सबसे पहले हम रुई के रेट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम सिंध में रुई के रेट्स की बात करते हैं। तो सिंध में आज रुई के रेट्स 18,000 से लेकर 18,800 रुपये तक की पोजीशन पे रहे। अमेरिकी रिपोर्ट के आने से पहले एक तासुर ये पैदा हुआ कि अगर स्टॉक की कमी या फसल की कमी की अगर रिपोर्ट आई तो मार्केट में थोड़ा इजाफा देखा जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में 200 से 300 रुपये तक इजाफा देखा गया। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अभी इसमें मज़ीद तेज़ी के ऐसे कोई चांस नहीं है और मार्केट ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है और अपने रेट्स को मुस्तहकम किया है। और जो पोजीशन है आज सिंध में वो 18,000 से लेकर 18,600 रुपये तक काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन 18,800 में भी सौदे सुने गए हैं और इसकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आई हैं। अगर हम बात करते हैं पंजाब में रुई की, तो पंजाब में रुई के रेट्स 18,800 रुपये से लेकर 19,700 रुपये तक की पोजीशन पे गए और यहाँ पर भी 200 रुपये तक आज इजाफा देखा गया। लेकिन जो ज़्यादातर काम हुए वो 19,500 की हद में बहुत ज़्यादा रुई के काम पंजाब में देखे गए। जो एक तासुर था तेज़ी का, उसकी वजह से बनोले के रेट में भी, कॉटन सीड रेट में भी 100 रुपये का इजाफा देखा गया। दिन के टाइम में जो रेट्स रहे सिंध में बनोले के वो 2,900 से लेकर 3,050 रुपये फ़ी मन के हिसाब से, और इसी तरह यही तेज़ी का एक जो रुझान था वो पंजाब की तरफ भी मूव किया और यहाँ पर भी 100 रुपये तक इजाफा देखा गया। और पंजाब में जो बनोले के रेट थे वो 3,000 से लेकर टॉप क्लास बनोला कॉटन सीड का रेट 3,200 रुपये तक हमारे सामने नज़र आया। इसकी वजह से खल के रेट में भी 50 से लेकर 100 रुपये तक इजाफा देखा गया। और आज अगर हम खल के रेट की बात करते हैं तो सिंध में 2,500 से लेकर 2,650 रुपये तक सौदे हमारे सामने आए। और अगर हम बात करते हैं खल की पंजाब में, तो यहाँ पर भी 100 से 150 रुपये तक इजाफा देखा गया। और आज जो रेट हमारे सामने आए वो 2,700 से लेकर 2,850 रुपये तक हमारे सामने खल के सौदे आए। दोस्तों, ये जो 1 से 150 रुपये का डिफरेंस है खल में या बनोले में या रुई में, तो ये डिफरेंस इस वजह से है कि इसमें क्वालिटी इसमें शामिल होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उसका टॉप क्लास रेट, और इसी तरह दरमियाने रुई खल बनोले का अलग रेट है, और जो हल्का रेट है वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और टॉप क्लास रेट आपको बताए जाते हैं। यही वजह है कि ये डिफरेंस इसके दरमियान मार्केट मूव कर रही होती है। अगर हम तेल बनोले की बात करते हैं तो आज इसमें वाज़े कमी हमारे सामने आई। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में अगर हम देखें तो तेल बनोले में 1,000 से 1,200 रुपये तक की मंदी हमारे सामने आई, और आज भी 200 रुपये फ़ी मन में
कमी देखी गई और आज जो तेल बनोला के रेट हमारे सामने आए वो 11,700 कैश पेमेंट पर और 11,900 रूटीन पेमेंट पर हमारे सामने तेल बनोला के सौदे हमारे सामने आए। अगर हम बात करते हैं सरसों के तेल की, तो सरसों के तेल में भी वाज़े कमी देखी गई और अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों में जो 16,000 को टच कर रहा था तेल सरसों, वो कम होकर 13,300 रुपये की कंडीशन पर आज आ चुका है। और अगर हम बात करें तो 13,000 जो है कैश पेमेंट पे और 13,200 से लेकर 300 रुपये तक रूटीन पेमेंट तेल सरसों के काम हमारे सामने नज़र आए। अगर हम बात करते हैं सरसों की, तो जैसा कि तेल में कमी डे बाय डे इसमें इजाफ़ा रेट की कमी में इजाफ़ा जो देखा गया, उसकी वजह से सरसों के रेट में भी वाज़े कमी देखी गई। जो 7,600 से लेकर 800 रुपये तक की पोजीशन में सरसों थी, अगर हम आज की बात करते हैं तो 6,800 से लेकर 7,200 रुपये तक सरसों के रेट हमारे सामने आए। लेकिन अगर इस देखा जाए तो सरसों की ख़रीदारी में ग्राहकों की दिलचस्पी बहुत ही कम हमारे सामने आई। अगर देखा जाए तो सरसों आगे आने वाले दिनों में कमज़ोर लगती है। बात करते हैं गंदम की, तो गंदम में भी मुसलसल इस हफ्ते कमी का सामना रहा और मुसलसल रेट हमारे सामने कम होते गए। और अगर आज हम बात करते हैं सिंध में गंदम की, तो 4,550 से लेकर 4,760 रुपये हैदराबाद और सिंध के रेट रहे हैं। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे सामने गंदम में मंदा नज़र आता है फ़िलहाल। और अगर रेट्स की बात करें तो 4,400 से लेकर 4,600 रुपये तक हमारे सामने गंदम के रेट्स आज हमें मिले हैं, जो गला मंडियों में आज पोजीशन रही है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कपास की, तो कपास में अमेरिकी रिपोर्ट की वजह से सुबह एक तेज़ी का सा आंसर बना, लेकिन वो सेकंड टाइम में दम तोड़ता हुआ नज़र आया, जिसकी मेन वजह ये थी कि जो ख़रीदारों की दिलचस्पी थी वो बहुत ही कम नज़र आई, जिसकी वजह से कपास के रेट में भी आज ख़ासी कमी देखी गई। तो आज जो हमारे सामने रेट आए वो 8,100 से लेकर 9,300 रुपये, 9,300 खानपुर मंडी के रेट रहे। और अगर हम बात करते हैं दूसरी मंडियों की, तो वहाँ पर 8,200 से लेकर मैक्सिमम जो हमारे सामने काम नज़र आए दूसरी गला मंडियों में, तो वो 9,000 से 9,050 रुपये तक हमारे सामने काम नज़र आते हैं। और कुछ इलाकों में हमें जो कपास की क्वालिटी लो हो चुकी है बीमारी की वजह से, तो वहाँ पे रेट और मज़ीद कम हुए। और अगर उस इलाकों की बात करें चंद इलाकों की, तो वहाँ पर 7,500 से लेकर 8,500 रुपये तक कपास के पंजाब में रेट रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं सिंध में कपास की, तो सिंध में आज कपास का रेट 8,500 से लेकर मैक्सिमम 8,900 रुपये तक हमारे सामने आया। और कपास की ख़रीदारी में जिनर्स की अदम दिलचस्पी मज़ीद आने वाले दिनों में इसके रेट्स को मज़ीद कम कर सकती है। और जो 15 तारीख को PCGA की रिपोर्ट आनी है, वो भी मार्केट पर असरअंदाज हो सकती है। तो लिहाजा जो भी कपास से रिलेटेड हमारे लोग हैं, किसान हैं या व्यापारी हैं या कॉटन जिनर्स हजरात हैं, तो इन 2 दिनों में एहतियात से ख़रीदारी करें और मार्केट को सामने रखें। अगर हम बात करते हैं कपास बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की जो कपास है इसमें भी आज 200 रुपये तक वाज़े कमी देखी गई और 8,300 से लेकर 9,500 रुपये तक बलूचिस्तान की कपास के रेट्स हमारे सामने आए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो आज गोल्ड के रेट में एक बार फिर इजाफ़ा देखा गया और आज हमारे सामने 5,600 रुपये फ़ी तोला इजाफ़े के साथ जो गोल्ड रेट हमारे सामने आया वो 2,15,000
आज 600 रुपये है। गोल्ड हमारी करेंसी की तेज़ी और मंदी और हमारी करेंसी की मजबूती और कमज़ोरी पे इन्हिसार करता है। गोल्ड जितना महंगा होगा उतना हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी। तो जैसे ही गोल्ड मजबूत हुआ उसी तरह डॉलर में भी आज इजाफ़ा देखा गया और पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। अगर हम मकई की बात करते हैं दोस्तों, तो मकई में भी आज 100 से लेकर 150 रुपये तक कमी देखी गई और इसकी वजह भी ये थी कि ख़रीदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से मकई के रेट्स भी आज कम होते हुए नज़र आए और 2300 से लेकर 2450 रुपये तक आज हमारे सामने मकई के सौदे होते हुए नज़र आए। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों चीनी की, तो चीनी 15,500 से लेकर 16,500 रुपये तक के रेट हमारे सामने आए कल में, और आज में इसमें कोई कमी या तेज़ी नहीं देखी गई और रेट 2 दिनों में यही रेट रहे हैं। लेकिन चीनी में ख़रीदारों की दिलचस्पी वो भी इसमें कम रही है। अगर आज की बात करते हैं तो कपास की जो ख़रीदारी है या कपास की मंडियों में आमद है वो गुज़िश्ता चंद दिनों में कम नज़र आती है। उसकी वजह ये है कि एक तो जो कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी नुकसान में हैं। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो मार्केट ने गुज़िश्ता 8 से 10 दिनों में तेज़ी मंदी 2 से 3 हज़ार रुपये इसका बढ़ना और 2 से 3 हज़ार रुपये इसका कम होना काफ़ी लोगों के लिए और कॉटन के हवाले से कारोबारी हजरात के लिए नुकसानदा साबित हुआ। दूसरे नंबर पे शरह सूद में इजाफ़ा, महंगाई और मार्केट में तेज़ी मंदी, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो 1 से 2 दिनों में एक तो कपास की ख़रीदारी में दिलचस्पी कम देखी गई और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो कपास की आमद का जो सिलसिला था वो भी अभी कमज़ोर होता हुआ हमारे सामने नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों डॉलर रेट की, तो आज डॉलर रेट 298 रुपये 39 पैसे हमारे सामने आया, जो कल 297.22 पैसे पे था। अगर देखा जाए तो आज 1 रुपये 16 पैसे हमारा पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर और डॉलर मजबूत होता हुआ नज़र आया। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यूएस कॉटन सेंट की, तो कल 88 समथिंग पे आखिरी क्लोज़ हुआ था और अगर आज की हम बात करते हैं तो आज 87.60 सेंट पे यूएस कॉटन 0.61 सेंट कमी के साथ क्लोज़ हुआ। तो अगर ओवरऑल पोजीशन देखी जाए तो आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों में तेज़ी की कोई वजह समझ में नहीं आती और पीसीजीए की रिपोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आइंदा आने वाला हफ़्ता मज़ीद मंदे की तरफ जाता है, मुस्तहकम रहता है या इसमें रेट्स में कुछ बेहतरी आती है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।